जसप्रीत जी, बड़े वाले चलने को तैयार नहीं है और छोटे वाले रुकने को तैयार नहीं है। अब इसके बीच में आप लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं? रिसर्च एंड राइटिंग में पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वो मल्टी कैप पोर्टफोलियोज बनते हैं जिसमें कि 40, 50, 60% उस रेंज में लार्ज कैप का कंपोजिशन रहता है। बैलेंस 40, 50% मिड एंड स्मॉल कैप। तो अब इसको क्वार्टर टू क्वार्टर, मंथ टू मंथ हम जरूर चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द मार्केट, कि कौन सा सेगमेंट कितना प्राइसी लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है या वैल्यू दिख रहा है। तो आपका टू आंसर क्वेश्चन, इस समय क्लियरली जो वैल्यू है वो लार्ज कैप में ज्यादा है। तो हमारा मिनिमम 60% आज के दिन में इज गोइंग टुवर्ड्स लार्ज कैप, और जो विद इन मिड एंड स्मॉल कैप, उसमें स्मॉल कैप की मात्रा अगेन थोड़ा ज्यादा कम है, बिकॉज स्मॉल कैप एक ऐसा ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है। तो इसलिए और उसमें बहुत लंबे टाइम तक अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ही रिटर्न्स का ज्यादा अपेक्षा रहती है, उसकी संभावना रहती है। मिड कैप्स ऑन द अदर हैंड इसमें काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसमें क्या, मिड कैप आज के दिन में ऐसे भी है कि जहाँ पे एफआईज भी आ गए हैं, डीआईज भर के हैं, राइट, और लार्ज पीएमएसएस हैं, तो उधर लिक्विडिटी अच्छी खासी मिल जाती है। प्रमोटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, उनके डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो मिड कैप हमारे हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस दे देता है, जो लार्ज कैप की जो खूबियां हैं उसका, और जो स्मॉल कैप की खामी है उसका, उसको अवॉइड करता है। सो वो हमें परफेक्ट एक बैलेंस दे देता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको प्रेफर करते हैं, एंड लार्ज कैप के साथ संतुलन बना के, एंड जो भी बैलेंस है वो स्मॉल कैप के साथ रख के चलते हैं। तो आज के दिन में, टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, लार्ज कैप में एंड सेलेक्ट मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और एट द सेम टाइम इस मार्केट में नीरज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्साइटमेंट में, यूफोरिया में, या इस समय जो चल रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में, लोग थोड़ा भूल जाते हैं। और अगेन हम लोगों को वापस उसको रीइटरेट करना पड़ता है कि मिस्टेक अवॉइड करें। तो पैसा खो देना या एक्साइटमेंट में ऐसी जगह डालना जहाँ पे यू बाइंग एट द टॉप, जैसे कहते हैं, ऑलमोस्ट एट द टॉप, चाहे वो वैल्यूएशन हो चाहे अर्निंग्स हो, वो अवॉइड करना भी सब अपने आप में एक 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 स्किल सेट है, और वो अपने आप में भी एक टिक मार्क है जो करना चाहिए। जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, उतना पैसे को कैपिटल प्रोटेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसे कमाने के मौके दोबारा मिलते, बट एक बार उसमें कैपिटल इरोजन हो जाता है तो देयर इज बोथ फाइनेंशियल एंड इमोशनल लॉस। तो पुटिंग पीसेस टुगेदर, यस, लार्ज कैप एंड मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में थोड़ा इस समय काफी ओवर एक्साइटमेंट है, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो गए हैं। और जो बड़े वाले वैल्यू स्टॉक्स हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं। 5-7% का रिटर्न दिया उन्होंने 1.5-2 सालों में। तो जो आजकल जो नए इन्वेस्टर की पूरी खेप आई है करोड़ों की संख्या में, वो ये सवाल बार बार हम लोगों से करती है कि आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत दिग्गजों के साथ जाइए, वैल्यू स्टॉक लीजिए, बट पैसा तो बन नहीं रहा है। पैसा तो HL में बन रहा है। आप 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर 4,000 तक वो पहुँच गया, 4 टाइम्स हो गया। रेलवे स्टॉक्स पता नहीं कितने गुना हो गए, अभी भी नहीं रुक रहे हैं वो। तो ये जो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे उनको ये समझाया जाए कि इसके बीच में एक संतुलन बने। तो उसका तरीका तो मतलब वही थोड़ा थ्रू आपके, मतलब आपके जैसे चैनल पे आके जो मौका मिलता है उसके, दैट इज वन वे ऑफ रीचिंग आउट। मतलब वो एंड मास इतने करोड़ों लोग तक पहुंच के वो हमारी आवाज जा पा रही है के माध्यम से, वो एक तरीका है। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस डू दैट। उसके अलावा वेबिनार्स हैं। अभी जैसे हम अपना ये खत्म करेंगे, हमारा एक वेबिनार है जिसमें अल्ट्रा HNIs है, जिसपे हम उस पे अगेन हम इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे, ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू। तो इन पर्सन मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स हैं, उसमें तो लार्जर आइडिया यही देते हैं कि सर हम लोग ने तो जहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पैनल में, हम सब ने तकरीबन कुछ नहीं तो 3-4 क्रैशेस देखे हुए, चाहे वो कोविड का हो, चाहे लेमन क्राइसिस हो, चाहे उससे पहले .com हो। तो वो सारे पीरियड्स देखे हुए, जब रिलायंस पावर के साथ 2008 में स्टार्टिंग में, 2 जैन में जिस तरीके का यूफोरिया था, एंड उसके 1 साल कैसा था माहौल, और सिमिलरली 2018 में जनवरी
जनवरी 2018 2016 में भी था, 2018 में काइंड ऑफ पीक आउट हो गया था मिड एंड स्मॉल कैप, और जिसके बाद पोस्ट बजट जैसा वो मेल्टडाउन हुआ था जब कैपिटल गेन्स का टैक्स चेंज आया था। तो कहने का मतलब है कि एग्जांपल्स देके ही उनको समझाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक जगह रखकर या एक जगह एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में रखकर इट लीड्स टू दैट इम्बैलेंस। और ऐसे इस तरीके की ये पहली बार नहीं है जब ये डिफेंस या रेलवेज या इस तरीके का यूफोरिया आ रहा है। ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, चाहे वो इंफ्रा में हो चाहे रियल एस्टेट में हो। और रियल एस्टेट में तो मतलब आप अग्री करेंगे, वो मतलब मैंने तो जो यूफोरिया देखा था 2004 से 2008 में, वो तो मतलब अलग ही लेवल का था। और उसके बाद जो जैसा उस पे जिससे कहते हैं कि हवा निकली है उस रियल एस्टेट टायर की, तो वो मतलब फिर अब आज तक मतलब 10 साल हो गए, अभी भी देयर आर स्टॉक्स जो या तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के, या फिर वो गायब हो गए हैं, जिनको पहले कहा जाता है कि ये मिनी एलएनटी है, पुंज लॉयड, अब वो पता नहीं उनका नाम लेवा नहीं बचा कोई। देखिए ना, तो ये बात भी सही है। लेकिन मैं इसमें दोबारा आऊँगा, जसप्रीत जी इसको थोड़ा ओपन अप करेंगे, क्योंकि इस पे हमारे जो एम्पिरिकल नॉलेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। जसप्रीत जी बताइए, ये मिड कैप इन्वेस्टिंग क्या है? ये जो बदलता हुआ तो परिदृश्य आपके सामने में रखा, और रियलिटी आप किसी भी सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंस में पूछिए, आप साल भर से ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये कैसे एड्रेस कर रहा मार्केट अपने आप में? तो आपका सवाल है कि ये जो जैसे दार जी का था, मैं एक मिनट जसप्रीत जी, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहले रेलवे स्टॉक या फर्टिलाइजर स्टॉक की रैली साल में 1 हफ्ते की होती थी, बजट से पहले। अब वो चले जा रही है ना, थोड़ा सा चेंज आया उसमें। और उसमें जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, आता जाता रहता है। मुझे नहीं लगता कि आरवीएनएल जैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, कि कोई 20 रुपए से घुसा होगा और अभी तक खड़ा होगा, वो उसने दिन में 5-6 बार ट्रेड कर लिया होगा अब तक। वो ये जो चेंज आ रहा है ना मिड कैप में, शायद ये मिड कैप की स्ट्रेंथ बन रहा है कि भाई गिरने नहीं दूंगा मैं, आप मुझे फंसा नहीं सकते हैं। अब आप मुझे समझाइए कि जो मिड कैप की जो आजकल जो फैशन में है, चेंज आ रहा है, इसको कैसे लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्या उनके लिए लर्निंग है? तो डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है कि अभी जो स्टॉक्स में जो तेजी बोल लीजिए या उसका अप्रिसिएशन है, वो लंबे समय तक टिक रहा है। और मेरे ख्याल से उसका एक लेवल तक रीजन ये भी है कि मार्केट में जो जिस टाइप के ऑडियंस है, चाहे वो पीएमएसएस हो, चाहे एडवाइजर्स हो, चाहे एचएनआई रिटेल हो, उनको मतलब वो एक ऑडियंस अभी भी रहेगी जो डे ट्रेडर्स बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बट एक कल्ट जिसे आप बोलते हैं, आज के दिन में देर आर इनफ एचएनआई फेमस एचएनआई इन्वेस्टर्स इन इंडिया, जो पहले जो अपने आप में जिन्होंने बताया कि अपने स्टॉक मार्केट में कैसे वेल्थ बना के अपने आप को इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, राइट, और उससे वेल्थ बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे उदाहरण है, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो जो कल्ट है उसमें उसकी जो फैन फॉलोइंग बोल लीजिए, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न बोल लीजिए, उससे काफी लोगों ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो काफी उसको फॉलो किया है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड सो मच थिंग्स, वो सारा उसका ये पॉजिटिव साइड है कि सब उसको इक्विटी एज अ वेल्थ क्रिएशन टेक्निक या एज अ इंस्ट्रूमेंट अब लोग पहचान गए। तो क्लियरली टेक्सटाइल्स हो, पेपर हो, शुगर हो, होटल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है। और वो एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे पता है मैं थोड़ा पुल अप कर रहा हूँ आपका एक सवाल, बट ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें लगता है कि ये वो एक दौर था सिक्लिकल, 2-4 महीने, 2 क्वार्टर, बट हमारा ऐसा मानना है कि ये शायद 2 साल का इस बार अप साइकिल रहेगा। होटल और रिलेटेड जो उसके जो एंटरटेनमेंट बोल लीजिए या उसका जो रिलेटेड स्पेसेस है, बिकॉज वो कंज्यूमर सेमी डिस्क्रिशनरी एक जो स्पेस है उसके अंदर आता है। तो ये सब चीजों की वजह से इन सब चीजों की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब लंबे समय तक रहने वाला है। और जहां पे मैंने पहले मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सतर्क रहने की बात की थी, उसमें ये जरूर है कि हम कहीं पे भी अगर व्यू लेते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म ही 1 साल होता है, मीडियम टर्म 2 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 5 साल। तो हमारा जस्ट टू क्लैरिफाई, हमारा वो एक ये तो सर स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है सर। लेकिन आजकल लोग क्या है ना, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म तो इंट्राडे है 3:30 बजे तक,
है ना, और मीडियम टर्म में वीकली एक्सपायरी और लॉन्ग टर्म में मंथली एक्सपायरी, गेम ओवर। जसवीर जी, कोई ऐसा सेक्टर आपको इसमें लगता है जो सबसे राइजिंग हो, विदाउट नेमिंग स्टॉक, कि आपको लगता है ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, इस पर ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये मतलब अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसी से रिलेटेड है। तो डिस्क्लेमर फर्स्ट, मतलब कि ये जो सेक्टर जिसे हम थीम बोले, सेक्टर बोले, ये हाई रिस्क के हिसाब से इसको लेना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग से के हिसाब से रखना चाहिए, विच मींस अगले कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक बाइंग करेंगे तो बेहतर रहेगा, और कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो बेहतर है, राइट। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, वो है ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, या जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज बोलते हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो, फिन टेक हो, लाइक ट्रैवल टेक हो, वो सारी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑब्वियसली चॉइसेस रहेंगी, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर बहुत सिंपल करके एक सजेशन दूं, तो इसको बास्केट अप्रोच ली जा सकती है। इसमें जितने भी नाम है, जितने भी लिस्टेड नाम है, सब अपने आप में लीडर है, राइट। अभी फिलहाल नंबर 2 या उसके टक्कर का भी खिलाड़ी लिस्ट नहीं हुआ है इन सारी स्पेसेस में, अगर आप देखिए तो फिलहाल बास्केट लेके चलेंगे तो अच्छा है। उसकी क्विक रीजंस बता देता हूँ कि इस समय जो 2 साल पहले जो माहौल था, जब ये सब लिस्ट हुए थे, तब इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल बॉटम में थे, और माहौल ऐसा एकदम उसके बाद से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते गए और ये सारे स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहे। आज माहौल ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन पीक पे हैं, होपफुली अगले 1 साल में ये कम से कम 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आएगा, और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है इन प्लेटफॉर्म कंपनीज की टू द मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिद्धार्थ जी ने बोला, काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्शन दे रही है, एबिटा हो, नेट प्रॉफिट हो, कैश फ्लो हो, और वो बहुत क्लियर क्वार्टर बता रही है कि किस क्वार्टर में वो टारगेट कर रही है, और काफी समय ऐसा हो रहा है कि वो पहले से ही अचीव कर पा रही है। उसको ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, वो किस तरीके से हर क्वार्टर में आके अपना पूरा बताते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है, उनके मार्केट शेयर का, उनके मार्जिन का, वो बहुत बहुत इंप्रूव हो गया। एंड लास्टली, जैसे आपने एकदम सही पकड़ा, ये जो अभी हुआ है मिड कैप आईटी कंपनी का जो कल हुआ ओवरहैंग, लेट्स से बेरिंग्स ने अपना माल बेच दिया, उसके बावजूद स्टॉक 9 से 10% चल गया है। वो भी कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज पे ओवरहैंग धीरे धीरे चला जाएगा। जब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब वो बड़ा ब्लॉक का जो ओवरहैंग है वो चला जाएगा, चाहे वो 1 क्वार्टर बाद हो या 1 साल बाद हो। एक बार जैसे वो एक ट्रिगर आएगा कि इसमें ओवरहैंग नहीं है, वहां से ये एक बड़ा मूवमेंट ले सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे 3 साल या ज्यादा का व्यू ले, बट इसमें हमारे हिसाब से एक सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बनने की बहुत संभावना। Equity investments are subject to market risk. Read all investment related documents carefully. Visit www.researchandranking.com.